आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अभी कवर करेंगे 18 जनवरी के करंट अफेयर। कुछ लोग बोले भैया 18 जून, ये जनवरी पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, 18 जैन यानी 18 जनवरी करंट अफेयर है। और इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, जो कि सक्सेस की 98 है। फटाफट स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन ही जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनवरी 24 में निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना है पिछले 5 साल में। कुछ टॉपिक आपको बोलता हूं जो आप कम से कम दिमाग में रखिएगा। पहला आंसर याद रखिएगा, सिलवरदान सिंह, इनको नियुक्त किया गया। अब एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र है? तो 315 से लेकर ना 326 के 23 तक जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो जिक्र किया गया है। दूसरा बात, एक चीज और याद रखिएगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रमुख होते हैं उनको जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाती है। दूसरा बात, जो शपथ दिलाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र है? तो जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रमुख बनेगा, जिसको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाएगा, इस बात का जिक्र जो है वो 366 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है। अच्छा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1926 में। किस अनुच्छेद के तहत गठन किया गया था? तो आर्टिकल 315 के तहत जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। आप संविधान, मैंने ना जो एप्लीकेशन के ऊपर जो नोट्स दिया जीके का टॉपिक वाइज, उसमें एक टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको लेकर ना जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखा है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। आप खोलोगे तो बोले वो बहुत लंबा है भैया। बाबू, संविधान किताब देख कितना मोटा है, हार्डली ना 7 से 8 पेज का होगा और सब कुछ डाल दिए, उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे सब कुछ, तो आपका काम बन जाएगा कम से कम आर्टिकल से। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 2 नंबर। याद रखिएगा, इस बार का जो है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य मना रहे हैं? राजस्थान में। हर साल मनाते हैं भैया जो कैमल फेस्टिवल होता है। राजस्थान के किस शहर में? तो आपका याद रखिए बीकानेर में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बीकानेर में जो है वो त्योहार मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका जो पहला एडिशन मनाया गया था, फर्स्ट एडिशन वो मनाया गया था आपका दुबई में। दुबई कहां पड़ता है? यूएई में। कब मनाया गया था? 2017 में। ठीक है, ये मनाया गया सेकेंड एडिशन या दूसरा संस्करण। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण जो मनाया गया ये भी दुबई में मनाया गया। ये इसका भी जो आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन भी हुआ है आपका दुबई में। और पहला कहां हुआ था? पहला भी दुबई में हुआ था 2017 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जनवरी 24 में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? विलियम लाई को जो है वो किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? ताइवान का। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एक क्वेश्चन जो आपको मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में करवाया भी था कि भारत देश में पहली बार हो रहा है जो बीच गेम स्टार्ट किया गया है। समुद्र के जो किनारे है वो खेल स्टार्ट किया गया है। उस खेल को नाम दिया गया है बीच गेम। मैंने आपको बताया था इस बीच गेम का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? दीव में हुआ था। ये भी मैंने बताया था। ठीक है, और ये भी बताए थे आप सभी को दीव के किस बीच पर हुआ था? तो मैंने आपको यह भी बताया था ये हुआ था आपका घोघला बीच पर। ठीक है, और इस गेम में, इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक कौन जीता है? तो सबसे ज्यादा पदक जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। कितना? 18 में जो है 7 गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? 24 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है इस पहला बीच गेम में। इस खेल में मध्य प्रदेश कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 7। और टोटल मेडल की बात करें तो 18। दूसरे स्थान पर रहा है आपका कौन?
महाराष्ट्र, ठीक है, इसने 14 मेडल जीते हैं टोटल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा मध्य प्रदेश का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो यहां पर 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 230 विधानसभा, ये मोटा मोटी सबको याद हो गया होगा क्योंकि डेली बाबू करवा रहे हैं। 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 230 विधानसभा सीट। 11 राज्यसभा सीट कहां कहां पर है, तो एक तो भैया आंध्र प्रदेश में, दूसरा गुजरात में, और तीसरा भैया आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मलिमथ मंगूभाई सी पटेल राज्यपाल बहुत दिन से, मोहन यादव नए बने हैं आपके यहाँ के मुख्यमंत्री। 53 जिला है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा को हाल ही में निधन हो गया 71 साल की आयु में। वो किस भाषा के कवि थे, हालांकि इनका बहुत सारा वीडियो भी समय समय वायरल होता है, ठीक है, इनके बयान को लेकर। इनका हाल में निधन हो गया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कि उर्दू भाषा में ना ये जो है कवि थे। अब एक क्वेश्चन आपसे, बड़ा नाम है, मानो या ना मानो, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्योंकि चर्चित चेहरा का निधन हुआ है, मतलब एग्जाम में पूछे मुनव्वर राणा को जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है वो किस साल मिला था, तो याद रखिएगा इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था 2014 में। हालांकि ना आजकल ये पुरस्कार लौटाने का भी जो है वो रिवाज चला है, तो 14 में इनको पुरस्कार मिला और 15 में जो है ये पुरस्कार जो है वो लौटा दिए, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है वो कब लौटाया, किस साल में, 2015 में, मिला कब, 2014 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 24 में पुरुषों की 25 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन, नाम क्या, योगेश सिंह। ये नाम याद रखिएगा, हर पेपर ये कवर, हर पेपर जो है ये न्यूज कवर किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, सब में ये न्यूज आया था और ये सोशल मीडिया में वायरल भी है। योगेश सिंह बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 24 में 25 मीटर वाले कैटेगरी में पिस्टल में स्वर्ण पदक भारत कौन दिलाया था, योगेश सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल एप्लीकेशन इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है। अब ये संभव क्या है भैया, देखो आपके मोबाइल में ना एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे मान लो आप भी फोन चला रहे हो, किसी कोई भी कंपनी का फोन चला रहे हैं, तो ये नहीं कि आपका फोन सेव है, आपका डाटा कभी भी हैक हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसा कभी भी गायब हो सकता है, क्योंकि बहुत चाइना कंपनी का फोन है, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी के जितने भी जवान हैं उनके लिए, उनके फोन के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है कि वो बिल्कुल सेव है, जिसको नाम दिया गया संभव। इसके लिए इंडियन आर्मी के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर T20 अंतरराष्ट्रीय 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने। T20 में 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, रोहित शर्मा, ठीक है। अच्छा यहां पर बोला बाबू पुरुष, इसका मतलब भैया कोई क्रिकेटर है जो पहले 150 मैच खेल चुका है, हाँ खेल चुका है, याद रखिएगा। अगर बोले फर्स्ट क्रिकेटर और यहां पर आपको पुरुष ना बोले तो आपका आंसर क्या होगा, हरमनप्रीत कौर, तब होगा आपका हरमनप्रीत कौर, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे पुरुष तो आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा। ये दो बात का याद रख, क्वेश्चन में ये दो बात का याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है। 7 विकेट तो बहुत लोग लिए हैं, मोहम्मद शमी लिए हैं, मलिंगा लिया है, बहुत लोग लिए 7 विकेट वनडे में, लेकिन यहां पर वो सबसे तेज किसने लिया है। तेज का मतलब क्या होता है भैया, एक मैच में हसरंगा ने ना मात्र 35 बॉल फेंका, 35 बॉल उस मैच में, और 7 विकेट ले लिए। कौन, हसरंगा। हालांकि फोटो देखिए किसके खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। इसका पीडीएफ डाल देंगे, अपने साथ अपना ख्याल रखिए, परिवार ख्याल रखिए। मुंह बोलने बहुत लड़खड़ा रहा है, क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं। जय हिंद।